पेंट पैर बेर न जब जजमान जी भेटनी ने एक दिन दुहर दिन तिहर दिन बार बार समझाते हैं पंडित जी। अब पंडित जी की बात तो मानी नहीं जजमान जी ने। अब भगवान ही निर्णय लेते हैं, एक दिन जीन्स में बैठे, दूसरे दिन जीन्स में बैठे, तीसरे दिन जीन्स में बैठे, चौथे दिन जीन्स फट जाए। लो भैया जय श्री राम, अब तो धोती पहन। तो परिधान की अपनी एक गरिमा है, वो शोभायमान है। ऐसे ही परिधान थोड़ी बनाए गए हैं, हमारी संस्कृति की पहचान है परिधान। पुरुष धोती कुर्ते में रहें, कुर्ते पजामे में रहें, सर पर तिलक होना चाहिए। तिलक हमारी पहचान है, शिखा हमारी पहचान है, सूत्र हमारी पहचान है। अब लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति का परिधान है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और देखने को मिल रही, बड़ी मजे की बात है। बोले जीन्स पहन रहे हैं, अब जीन्स ला कत्तू जाग बट्टी फाड़ देनी है वहां तलू, कितनी जगह से फाड़ दे रहे हैं अपने हाथ से ही। अरे तो दुकान वाला दे तो उससे कहा जाए भाई ये तो फटी है ना, जीन्स लिवेर ना कैंची अपो हाथ काट देनी, कब घुनन में, कब खोटन में, कब जंगड़ में अपो हाथ काट देनी हो। क्या फैशन है ये। अरे एक स्त्री के लिए परिधान की बहुत बड़ी गरिमा है, और स्त्रियों के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी परिधान की बहुत बड़ी गरिमा होती है। वो परिधान दिखाता है समाज में कि इसके परिवार में कैसे संस्कार है। इसलिए परिधानों की उत्कृष्टता को रखिए। वास्तविक जो परिधान है, चलिए परिवर्तनशील है हम मान रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर ऐसे संस्कारिक युक्त कर्म होते हैं तो वहां पर तो कम से कम परिधान की गरिमा बनाए रखिए। वहां पर तो परिधान की गरिमा बनानी चाहिए। अब इधर आज ये सभी गोपिकाएं ब्रजांगनाएं नंदालय में पहुंची हैं, और नंदालय में पहुंचते हुए इन ब्रजांगनाओं ने 84 गज के लहंगे निकाले साथ। 84 गज के लहंगे। अभी हमारी जो लंबाई है, हमारी तिगुनी लंबाई होती थी द्वापर में व्यक्ति की, और आज भी उसके कुछ अवशेष मिलते हैं इस कलयुग में। कुछ कुछ लोग बड़े लंबे होते हैं, हट्टे खट्टे। अब द ग्रेट खली को देखो, कतो लंबू छू, तो कुछ अंश होगा। हाँ? उस समय वो चीजें थी। और इन ब्रजांगनाओं में एक महिला थी, थोड़ा वृद्धावस्था को, 95 वर्ष की महिला। अब थोड़ा उसको दिखता भी कम था है? अब उसके मुख में दांत भी नहीं। और वहां ब्रजवासी क्या कर रहे, माखन का गोला पकड़ करके, क्योंकि जहां दूध, जहां भैंस, जहां गौएं होंगी तो वहां दूध दही की, माखन की तो कोई कमी होगी नहीं साहब, वहां तो मक्खन में ही नहाना होगा। तो वहां पर ब्रजवासी माखन का एक गोला बना बना करके एक दूसरे के मुख में दे रहे, एक दूसरे के मुख में। अब आपके पास दांत होगा तो वो गोला अटक जाएगा है, और उसका स्वाद लेकर के आप खाओगे माखन को। लेकिन वो वृद्ध माता बेचारी का तो मुख में ना दांत हैं और आंखों से दिखता भी कम है। अब उसका मुंह खुला तो एक लड्डू पता नहीं कहां से माखन का गोला गया, अब वो उसके मुख में अटका तो नहीं और सीधे पेट में गया, और डकम करके आवाज आई, अरे का भयो है, चिल्ला रही है। एक ब्रजवासी बोली, अरे मैया तैने माखन खायो, तेरे को नहीं मालूम, हमारे लाला, हमारे मुखिया को लाला भयो है। अच्छा, तो वो भी बड़ी प्रसन्न हुई
और तुरंत अपने घर गई, लट्ठी टेक टेक करके अपने बक्से से 84 साल पहले शादी हुई होगी उसकी वो लहंगा निकाला उसने। आहा, बोले आज तो हम भी सजेंगे, हमारे मुखिया को लाला जो भयो है। और इसने लहंगा पहनी, लेकिन अब दिखता कम था। श्रृंगार जब ये करने लगी तो होठों में लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली, आंखों में लगाने वाली चीज होठों में लगा ली, लेकिन भाव है कि मुझे जाना है नंदालय। और श्रृंगार करके ये भी पहुंच गई धीरे धीरे धीरे